खाने पीने की चीजों में गंदगी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार ने जैसे सावन में कांवड़ रूट पर खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम लिखने का आदेश जारी किया था, वैसे ही अब रेस्टोरेंट पर मालिक का नाम लिखने का ऑर्डर दिया है। सरकार के मुताबिक खान पान के केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। इस आदेश के आने के बाद हमारी टीम ने भी ग्राउंड पर उतरकर ढाबा मालिकों से बातचीत की और उन्होंने बताया, जूस, दाल रोटी, खाने पीने की चीजें, रेस्टोरेंट, ढाबे, किसी भी जगहों पर खाने पीने की चीजों में कोई अपशिष्ट पदार्थ ना हो, गंदगी ना हो, किसी भी तरीके का कोई अनहाइजीनिक चीज ना हो। इन चीजों पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और आदेश दिया गया है कि जो भी ढाबे, रेस्टोरेंट हैं वो खाद्य पदार्थों के सभी मानकों को पूरा करें, किसी भी तरीके की कोई मिलावट ना हो, साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाए। इसके अलावा जो खाना बनाने वाले कारीगर हैं उनको हाथों में ग्लव्स पहनना होगा, कैप लगानी होगी और मास्क पहनना होगा। इसके अलावा जो ढाबे, रेस्टोरेंट हैं वहां पर सीसीटीवी लगाने होने चाहिए, जहां पर खाना बन रहा है वहां पर भी सीसीटीवी हो और जो कस्टमर के बैठने की जगह है वहां पर भी सीसीटीवी हो। इस वक्त हम नोएडा सेक्टर 15 के एक ऐसे ही रेस्टोरेंट में यहां पर मौजूद हैं और आप देखेंगे कि ये एक रेस्टोरेंट है जहां पर तमाम लोग रोजाना खाना खाने के लिए आते हैं, सुबह शाम हर वक्त यहां पर खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं। ये बताइए, साफ सफाई का कितना ध्यान रखते हैं आप अपने रेस्टोरेंट में? ऐसा है कि जब से हमने खोला है काफी स्वस्थ साफ रखते हैं, हम अपना पूरा ध्यान रखते हैं। जब भी आते हैं जब भी सफाई कराते हैं, उसके बाद जितने भी ग्राहक हमारे यहाँ खाते हैं वो कहते हैं काफी अच्छा खाना है, सफाई है आपके यहाँ। ये बताइए, सीसीटीवी की बात कर रहे हैं, आपके दुकान में अभी कोई सीसीटीवी नहीं लगा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का कहना है कि पूरे ढाबे में, रेस्टोरेंट में जगह जगह पर सीसीटीवी होनी चाहिए और फुटेज को संभाल के रखना। चलो, योगी जी का जो भी कहना है हम मान्य है और हम जब से आया है आदेश हम शुरुआत कर देंगे। 2-4 दिन में हम कैमरा लगा देंगे, मगर हमें ऐसा कभी जरूरत नहीं पड़ी। अगर आदेश है तो हम लगाएंगे, लगाने की कोशिश करेंगे हम पूरा और स्वच्छता पे भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये एक और चीज कहा है कि जो भी यहाँ पर मैनेजर होगा, जो मालिक होंगे, जो कारीगर काम करते हैं, उन सभी का वेरिफिकेशन होना चाहिए, उनका सत्यापन होना चाहिए, साथ में उन लोगों के नाम भी यहाँ पर लिखे होने चाहिए। ये भी आप लोग करेंगे? अभी तक नहीं किया? जी, कई बार हमने करा था, पुलिस आई थी, वेरिफिकेशन कराया है हमने और अब आया आदेश, फिर दोबारा करा देंगे हम। तो अब जो नाम पता है मैनेजर के सबके, यहाँ पे आप लोग नाम लिखेंगे इस तरीके से कि जो भी मैनेजर है, जो भी आदेश आएगा वो लिखना पड़ेगा, हमें लिखेंगे, हम जरूर लिखेंगे। कब से शुरू करने जा रहे हैं आप? ये अगले हफ्ते से करा देंगे। अगले हफ्ते से शुरू कर रहे हैं, तो अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। ये सेक्टर 15 का ये आप देखेंगे ढाबा है, रेस्टोरेंट है, यहाँ पर बाकायदा लोग खाना खा रहे होते हैं और साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, ऐसा इस दुकान के जो मालिक हैं उनका भी कहना है। आप लोग यहाँ पर खाना खाते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर पूरी तरह साफ सफाई रखी जाती है? हाँ जी सर, अभी तक तो हम लोगों को जहाँ तक खाना मिल रहा है वहाँ तक तो कभी हाइजेनिक वैसा कुछ मिला नहीं है। अच्छा। खाने में सब चीज बढ़िया लगता है, बढ़िया रहता है, साफ सफाई रखते हैं लोग? हाँ, साफ सफाई। सीसीटीवी लेकिन यहाँ नहीं लगा है, होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी अब आदेश, बिल्कुल सीसीटीवी होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में कभी कोई गलती ना हो, इसकी वजह से सीसीटीवी तो होना जरूरी है। सीसीटीवी होना जरूरी है। अब आपको किचन का रास्ता दिखाते हैं, किस तरीके से यहाँ पर साफ सफाई की जाती है। आप देखेंगे कि यहाँ पर तैयारी चल रही है सब्जी बनाने की, यहाँ पर मिर्चों को भी काटा जा रहा है और साफ सफाई के लिए ये बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं, प्याज को काट करके रखा गया है यहाँ पर और इन बर्तनों को आप देखेंगे। फिलहाल योगी जी ने जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में जो अपशिष्ट, मानव अपशिष्ट कह दीजिए या गंदगी है, अनहाइजीनिक चीजें हैं, उन चीजों को लेकर के योगी जी ने कदम उठा रखा और ये आप किचन में भी आपको लेकर के चल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि साफ सफाई का किस तरीके से ध्यान रखा जाता है। ये यहाँ पर तंदूर है, ये रोटी बनाई जा रही है, यहाँ पर रोटी को बेला जाता है, ये साफ सुथरा रखते हैं। फिलहाल इसको ढका हुआ है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? महेंद्र भाई, ये बताइए कि ये मेन किचन है आपका, किस तरीके से आप सफाई रखते हैं? सफाई पे हम ध्यान देते हैं सर, हर चीज की व्यवस्था देखते हैं हम, कस्टमरों का अच्छा मतलब करते हैं। सर सफाई हो तभी तो हमारा दुकानदारी चलेगा। चूहे वगैरह कोई आता तो नहीं? किसी तरीके नहीं, गंदगी हमने तो सफाई पे ध्यान रखते हैं सर, ऐसे कोई बात नहीं है, ध्यान रखता रहेंगे। कहा गया है कि मास्क लगाएं जो लोग खाना बनाते हैं, टोपी लगाएं, ग्लव्स पहने हाथ में। हाँ, होना चाहिए क्योंकि सुविधा रहेगा। अब करेंगे? हाँ, अभी तक नहीं कर रहे थे? नहीं, अब करेंगे सर।
अब करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, ये बावर्ची यहाँ पे ये रोटी इस वक्त तंदूर में सेक रहे हैं इस ढाबे में। हालांकि इनके हाथों में कोई ग्लव्स नहीं है, ना ही इन्होंने सिर पे कैप पहना हुआ है। और अब हालांकि इनका ये कहना है हाथों को एकदम साफ करके रोटी बना रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल धोते हुए एनी टाइम पानी में बिल्कुल बढ़िया सा अच्छे तरीके से। अच्छा। उसके बाद रोटी लगाया जाता है। अच्छा, पानी में धोने के बाद। हाँ, उसके बाद डस्टर है, इसमें हाथ पोंछने पे। अच्छा, सिर पे कैप नहीं है, कैप पहनेंगे, बाल वगैरह ना गिरे, ध्यान रखना इसका। अब आगे से पहनेंगे? हाँ, पहनेंगे बिल्कुल। कब से पहनेंगे? कल से तो शुरू कर देंगे। कल से शुरू कर देंगे। अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे? अभी कोई चीज का तो ये सूचना नहीं था, इसीलिए। अच्छा, अब योगी जी ने कहा है तो करेंगे। हाँ, करेंगे बिल्कुल। तो योगी जी ने कहा है, योगी जी का सख्त इस पर रुख अख्तियार किया गया। और ये देखेंगे आप कि इस तरीके से यहाँ पर खाना बनता है। ये यहाँ पर आंच है, यहाँ पर इस तरीके से रोटियां बनाने के बाद जो है वो किया जाता है। बर्तनों को ठीक तरीके से धुलने की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। कोशिश करते हैं ये लोग कि बर्तन साफ सुथरे रहें, किसी भी तरीके की कोई गंदगी ना हो। सरफ के जरिए इसको साफ करके और ठीक से जगह पर इन बर्तनों को रखने की कोशिश की जाती है। हालांकि जो दुकान के मैनेजर हैं उनका कहना है कि अभी तक इस दुकान में, इस रेस्टोरेंट में सीसीटीवी नहीं लगे थे। उन सीसीटीवी को अब लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री का आदेश है। जो यहाँ पर कुक हैं वो हाथों में ग्लव्स नहीं पहनते हैं, वेटर हाथों में ग्लव्स नहीं पहनते हैं, कैप नहीं पहनते हैं, वो अब कैप पहनना शुरू कर देंगे। जितने भी काम यहाँ पर कर्मचारी हैं अब उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा और साथ ही मैनेजर और तमाम जो कर्मचारी हैं उनके नामों का डिस्प्ले अब जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा, ऐसा इस रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है। फिलहाल योगी सरकार ने सख्त रुख अपना रखा है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी रेस्टोरेंट, ढाबे में या फिर जूस की दुकान में कहीं भी कोई भी अनहाइजीनिक खाना ना हो, कोई मानव अवशिष्ट ना हो, गंदगी ना हो। और इन्हीं चीजों को दूर रखने के लिए अब योगी ने सख्त आदेश दिए हैं। लेकिन जो ढाबे और रेस्टोरेंट के मालिक हैं, जो लोग अभी तक इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे थे, उनका यही कहना है कि अब तक नहीं फॉलो किया गया, लेकिन अब आगे से योगी के बनाए गए नियम कानून को पालन करेंगे। सेक्टर 15 के एक और रेस्टोरेंट में जब मुआयना किया तो पाया गया कि साफ सफाई की व्यवस्था थी। रेस्टोरेंट में कई सारे कैमरे लगे थे। यहाँ भी मैनेजर का कहना है कि योगी के बनाए नियमों का कल से पालन किया जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों से जिस तरह से ढाबे, खाने पीने की चीजों, रेस्टोरेंट में मिलावट या फिर हाइजीन को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे थे, अब उनको लेकर के योगी सरकार ने एक अहम बैठक की है और कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। खासतौर से रेस्टोरेंट और ढाबों को निर्देश दिया गया है कि वो साफ सफाई का खास ध्यान रखें। जो कुक हैं, बावर्ची हैं, वो बाकायदा कैप पहनेंगे और जो वेटर हैं वो ग्लव्स पहनेंगे। इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल किया जाएगा। रेस्टोरेंट, ढाबे में सीसीटीवी होना चाहिए। जो मैनेजर होगा वो अपने नाम को डिस्प्ले करेगा। इसके अलावा साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाएगा। इसी तरीके सेक्टर 15 के हम एक पॉपुलर ढाबा में हैं। ये आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों की बैठने की व्यवस्था है, साफ सफाई का क्या इंतजाम किया जाता है, ये आपको दिखाना चाह रहे हैं। तमाम जो यहाँ पे चीजें हैं उनको आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रेस्टोरेंट में जब लोग आते हैं। सीसीटीवी भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिलहाल यहाँ पर अलग अलग जगहों पे कई सीसीटीवी इस तरीके से लगे हुए हैं। साफ सफाई किस तरीके से होती है किचन में ये बताते हैं। आप यहीं पे काम करते हैं? हाँ जी। ये बताइए, वेटर हैं, क्या हैं आप? सर्विस करते सर। सर्विस करते हैं। तो जैसे आपने मास्क नहीं लगा रखा है, कैप नहीं लगा रखी है, हाथों में नहीं पहना हुआ है आपने ग्लव्स, सरकार का आदेश आया है कि अब आप सब लोग जब सर्विस करने जाएंगे तो साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। अब तक नहीं करे थे, अब करेंगे? जी सर, करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम से जरूर ध्यान रखेंगे सर, इसे करेंगे। और कब से करेंगे? बस कल से करेंगे सर, आज ही से शाम से शुरू कर देंगे। ग्लव्स ले आएंगे, बाकी कैप जो भी होता है सब ले आके करेंगे। सब करेंगे आप लोग? अच्छा, आप लोगों ने जो मैनेजर है उन्होंने भी नाम अपना डिस्प्ले नहीं किया, नाम भी करेंगे आप लोग? लिखेंगे? हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं सर। नाम भी रखेंगे। हाँ। किचन किस तरीके से, साफ सफाई क्या है, आप जरा दिखाइए हमको साफ सफाई क्या है। चलिए आइए देखते हैं कि साफ सफाई किस तरीके से इस रेस्टोरेंट के सामने है। आप यहीं पे खाना खाते हैं? ये बताइए, साफ सफाई, आपको खाना हाइजीनिक मिलता है? नहीं, हाइजीनिक तो नहीं मिलता है। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मेरे को खाना मिलता है और अच्छी सर्विस मिलती है। बाकी अगर साफ सफाई का है तो यहाँ पे साफ सफाई तो रहती है, बट
ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक रहता है। योगी सरकार ने आदेश दिया है कि ढाबों में, रेस्टोरेंट्स में साफ सफाई का खास ख्याल रखें, कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, जो यहाँ पे वेटर हैं वो हाथों में ग्लव्स का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। ये चीज़ तो करनी चाहिए और आज से ही, और बल्कि अभी से ही करनी चाहिए। अगर ये चीज़ का आदेश है तो आप पालन करना चाहिए उस आदेश का। करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हालांकि देखने में लग रहा है कि साफ सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पर जो मैनेजर है उनसे भी बात करते हैं। सिक्योरिटी के लिए आपने खास तरीके से इंतजाम किया, सीसीटीवी लगे हुए हैं यहाँ रहने दीजिए सर, हम आपको बोले हम तो जाहिर तौर पर आप देखेंगे कि सीसीटीवी कई जगह लगे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन हर जगह पे सीसीटीवी हो, जहाँ पर खाना बन रहा है वहां पर भी हो। इसके अलावा जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों के पास भी सीसीटीवी है। तो फिलहाल रेस्टोरेंट में आप देखेंगे कि जो वेटर्स हैं वो लोग अभी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन सभी का यही कहना है कि अब योगी सरकार के आदेश के बाद साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा जूस की दुकानों पर भी साफ सफाई का कितना ध्यान रखा जाता है, इसकी पड़ताल भी की गई और हमने जो पाया वो आप भी देखिए। देश के तमाम अलग अलग हिस्सों से खाद्य पदार्थों में मिलावट, गंदगी और गाजियाबाद जूस कांड के बाद योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और एक मीटिंग की है जिसमें आदेश दिया गया है कि जो रेस्टोरेंट है, ढाबे हैं, यहाँ पर साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाए। जो जूस की दुकानें हैं वहाँ पर भी साफ सफाई होनी चाहिए और किसी भी तरीके का मिलावट कहीं कुछ नहीं होना चाहिए। इस वक्त हम नोएडा की जूस की दुकान पर और दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से यहाँ पर जूस बनाया जाता है। ये जूस की दुकान है और मिक्सी के जरिए यहाँ पर जूस बनाया जा रहा है। इसके अलावा ये जूस की मशीन है जिसको निकाला जाता है। साफ सफाई आपको दिखाना चाहेंगे कि फिलहाल यहाँ पे जो जग है ये देखेंगे आप तो लगभग साफ सा नजर आ रहा है। और बातचीत करते हैं। ये बताइए कि गाजियाबाद में जूस वाला आपने सुना होगा मामला क्या आया था, अब योगी सरकार ने कहा है कि साफ सफाई रखिए, कितना साफ सफाई रखते हैं? बहुत साफ सफाई रहते हैं अपने हिसाब से बहुत साफ सफाई हमेशा रखते हैं। बाद बाकी देख लीजिए। सरकार ने यह भी कहा है कि आप लोग ग्लव्स पहनिए, सिर पे कैप पहनिए। सारे चीज कल से पहनेंगे, सारे चीज जो कहेंगे सारे चीज करेंगे। कल से पहनेंगे? कल से पहनेंगे। अभी तक नहीं कर रहे थे? अभी तक नहीं करेंगे, लेकिन बाद बाकी साफ सफाई हमेशा रखते हैं। अच्छा रखते हैं। सीसीटीवी की भी बात कही जा रही है कि जिसकी दुकानें हैं वो सीसीटीवी लगाए, अपने नाम का डिस्प्ले करे। सीसीटीवी लगाएंगे? देख लीजिए सीसीटीवी तो महंगाई पर रहे हैं, अगर वो भी करें तो वो भी लगाया जाएगा। वो भी लगाया जाएगा। अच्छा, किसी भी तरीके को कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए? नहीं, साफ सुथरा करके अपने सामने में अपना फ्रेश होकर फल फ्रूट्स शुद्ध होने चाहिए, साफ होने चाहिए, हर चीज शुद्ध करके हर चीज शुद्ध होना चाहिए। इनका यही कहना। दिखाते हैं कि किस तरीके से ये मशीन है। हालांकि ये मशीन धुई हुई लग रही है। मक्खियां नॉर्मली एक आध ही नजर आ रही हैं, बहुत ज्यादा मक्खियां नजर नहीं आ रही है। ये बताइए किस तरीके से ये ढकते हैं, फल ढक के रखते हैं? जी ये सब ढक के रखे हैं। ये ढक कर रखा गया है। फिलहाल ये जूस की दुकान है। फल भी ताज़े ही लग रहे हैं और अब यहाँ पर भी साफ सफाई लग रही है। हालांकि कहना है योगी सरकार का कि जूस वगैरह को बहुत ही खास ख्याल रखा जाए और हाइजीन के लिए जो दुकानदार है उसकी जिम्मेदारी है कि किसी भी तरीके की कोई मिलावट नहीं की जाए। दुकानदारों का यही कहना है। सीसीटीवी जरूर महंगे हैं, वो लोग लगवाएंगे और आगे से यानी कि कल से वो लोग हाथों में दस्ताने, ग्लव्स पहनेंगे, सिर पे कैप भी लगाएंगे और हाइजीन को ठीक रखेंगे। योगी सरकार की ये पहल को लोग सराह भी रहे हैं। योगी सरकार ने कुछ इस तरह का आदेश सावन में जारी किया था। सरकार ने तब कांवड़ रूट पर दुकानों पर मालिकों का नाम लिखने का आदेश दिया था। हालांकि सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।